नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण यादव आज आपके सामने फिर से पद्धति हो चुका हूँ। क्लास 12 केमिस्ट्री को लेकर ठोस अवस्था हम लोग जो है निविड़ संकुलन पढ़ चुके थे, जिसमें से वर्गीय निविड़ संकुलन था और खसकोणीय निविड़ संकुलन था। एक विमीय निविड़ संकुलन, द्विविमीय निविड़ संकुलन, ये दोनों पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिविमीय निविड़ संकुलन। क्या त्रिविम या त्रिविमीय निविड़ संकुलन। ठीक, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो आपको समझना और देखना बहुत आवश्यक, तभी यह वीडियो आपको समझ में आएगा। तो कृपया उसको देख कर आए तब इसको समझें। तो अब मैं आपके सामने एक वर्गीय निविड़ संकुलन बनाया हूँ। वर्गीय निविड़ संकुलन के बारे में बता चुका था, जिसमें क्या हो, प्रत्येक गोले 4 गोले से कनेक्ट होते हैं, चारों गोले केंद्र। इसमें 2 अक्ष की आवश्यकता होती है, एक अक्ष वाई अक्ष, एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। दोनों अक्ष हम वर्गीय निविड़ संकुलन बना लिए हैं, या द्विविमीय वर्गीय निविड़ संकुलन इसको कह सकते हैं। अब इसी द्विविमीय वर्गीय निविड़ संकुलन द्वारा हम त्रिविमीय वर्गीय निविड़ संकुलन बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हमको 3 अक्ष की आवश्यकता होगी। जैसे एक विमीय निविड़ संकुलन बनाए थे, एक अक्ष की आवश्यकता थी, सिर्फ ऊपर वाला एक्स से वाई से, इसको जो भी मान लो। फिर इसके बाद जो है द्विविमीय बनाने के 2 अक्ष की आवश्यकता है, एक्स और वाई अक्ष। अब त्रिविमीय बनाने के लिए कितने अक्ष की आवश्यकता होगी? 3, या 3D, इसको 3D भी बोल सकते हैं। तो 3D होने के लिए यह जो है एक रेखा इस प्रकार से होगी, आपकी ओर लंबवत इस प्रकार से होगी, लंबवत इस प्रकार से। तो इस प्रकार से गोलों को व्यवस्थित करने के लिए इसमें जो गोले हैं, एक गोले के ऊपर एक गोले आएंगे, कुछ इस प्रकार से देखना। यह जो गोला, इसी गोले के ऊपर एक गोले आएंगे, इसी गोले के ऊपर एक गोले आएंगे, इस प्रकार से व्यवस्थित होगा त्रिविम में, जो इस प्रकार से लंबवत रहेगा, जो इस प्रकार से बता। इसको बोला जाता है क्या? पंक्ति। ये भी हमारी क्या होती है? पंक्ति। यह सभी पंक्तियों को एक नाम दिया जाता है क्या? परत। देखो याद रखना, जब एक विमीय द्विविमीय निविड़ संकुलन का परिभाषा दोगे तो पंक्ति पंक्ति बोलोगे, 36 पंक्तियां ऊर्ध्वाधर पंक्तियां। लेकिन इसमें क्या बोलोगे? ऊर्ध्वाधर परत और 36 परत। किसमें? त्रिविमीय में। अभी समझ में आ जाएगा, बात समझो। हर एक ऊपर गोले को व्यवस्थित करेंगे इस प्रकार से, जितने भी गोले द्विविमीय है उसके ऊपर एक और गोला आ जाएगा, जो ब्लू है, और ऊपर से मैं ब्लैक से कर रहा हूं। बात समझना, आराम से पकड़ लोगे बात को। थोड़ा हार्ड है लेकिन समझोगे, कुछ नहीं हार्ड है, समझो। बन गया हमारा त्रिविम निविड़ संकुलन। यही त्रिविम निविड़ संकुलन है, यही है। एक के गोले के ऊपर एक को व्यवस्थित। अगर त्रिविम निविड़ संकुलन का यह 2D बना है, 3D पर बन नहीं पाएगा, तो उसको देखने के लिए आप हमारे जो थैम्बल होगा, उस थैम्बल में आप समझ सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको त्रिविम का स्ट्रक्चर बनाकर दिखा दूंगा, वहीं पर रहेगा आपको। ठीक है, तो यह हमारा हो गया क्या? त्रिविम निविड़ संकुलन। क्या जो गोले थे 36 पंक्ति में, ऊर्ध्वाधर पंक्ति में, उसी गोले के ऊपर एक और गोले रख देते हैं, तो उस पंक्तियों से बनने वाले क्या बनता है? हमारा परत। क्या बन जाती है? परत। तो त्रिविमीय हम परत का नाम लेते हैं। तो इसको नोट कर लो, मैं इसका लैंग्वेज अभी लिख दे रहा हूँ। लैंग्वेज समझ जाओगे, पढ़ोगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो मैं लैंग्वेज लिख दे रहा हूँ, एक बार लैंग्वेज पढ़ लो, फिर समझ में आ जाएगा। देखो लैंग्वेज क्या है। यदि दूसरी परत को, अब जैसे जो यह पहले परत थी ब्लू वाली, अब उस दूसरी परत जो ब्लैक वाली है, ब्लैक वाला गोला, दूसरी परत यानी ब्लैक वाले गोलों को पहली परत यानी ब्लू, जो ब्लू वाला पहला परत था, पर इस प्रकार रखा जाता है कि ऊपरी परत यानी ब्लैक, ऊपरी परत के गोले के ठीक ऊपर हो, कि ठीक क्या हो? ऊपर हो। इस प्रकार की व्यवस्था में, तो दोनों परत के गोलों के केंद्र, जो दोनों परत के गोलों के केंद्र होंगे, ब्लैक और ब्लू दोनों के केंद्र जो होंगे,
इस प्रकार से केंद्र होंगे, इस प्रकार से केंद्र, ठीक, कि केंद्र क्षैतिज यानी इस प्रकार से क्षैतिज रूप से तथा ऊर्ध्वाधर इस प्रकार से, यानी इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर रूप में एक ही रेखा में होते हैं। इस प्रकार से अन्य परतों, मतलब आगे अन्य भी परतों को इस प्रकार से रखा जा सकता है। यदि पहली परत यानी ये जो पहली परत है, इस परत को मान लो ये व्यवस्था, तो दूसरी भी परत उसी प्रकार से है ना, ए, तीसरी भी वही ए बनेगी, चौथी भी वही ए। जब एक सेम है तो सब एक प्रकार से बनेंगे। तो यदि पहली परत की व्यवस्था को ए प्रकार व्यवस्था कहा जाए, तो दूसरी, तीसरी और अन्य परतों की व्यवस्था को क्या कहेंगे, ए प्रकार की व्यवस्था कहेंगे, ए प्रकार की व्यवस्था कहेंगे, ठीक, इस प्रकार से। तो यह लैंग्वेज है, लैंग्वेज अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। तो हम द्विविमीय वर्गीय या वर्ग निविड़ संकुलन द्वारा त्रिविम का निर्माण करें। अब हम खष्टकोणीय निविड़ संकुलन द्वारा त्रिविम का निर्माण पढ़ेंगे। तो इस बात को नोट कर लेना, समझ लेना, बातें कठिन नहीं है। बात यह है कि जो पहले वाली जो वर्गीय था उसके ऊपर एक और गोले को हमको व्यवस्थित कर देना है, बस। उस गोले को व्यवस्थित करते ही किसका निर्माण हो जाएगा, त्रिविम निविड़ संकुलन का निर्माण हो जाएगा, जो 3 डायमेंशन में होगा। मैं ये थंबल पे जो है, इसके थंबल पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसको नोट कर लो जल्दी से। हम खष्टकोणीय निविड़ संकुलन द्वारा देखते हैं त्रिविम का निर्माण। तो आपके सामने यह खष्टकोणीय निविड़ संकुलन है। इस खष्टकोणीय निविड़ संकुलन को द्वारा हम क्या बनाएंगे, त्रिविमीय निविड़ संकुलन। क्योंकि आपके सामने इस चीज़ को बना दिया हूँ, आप इसको समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखना आवश्यक है। उस वीडियो को देख लेंगे, समझ लेंगे, तब यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि खष्टकोणीय निविड़ संकुलन होता क्या है। इसमें क्या करना है, जो अवनमन होता है, यही तो अवनमन है, बताए थे अवनमन यही ना है। इस जो अवनमन और गर्त होता है, यही अवनमन है, यही। इसी अवनमन और गर्त को भरने के लिए हमको एक गोला जो है उसको व्यवस्थित करना होता है। जो इसमें अवनमन है, रिक्त है, कुछ इस प्रकार से, और इसमें जो है इस प्रकार से, ऊपर नुकीला, नीचे इस प्रकार से। मतलब ये वाली पहली पंक्ति में, ये वाली रिक्तियां अवनमन इस दूसरी पंक्ति में। मतलब इसको, इन अवनमन को भरने के लिए ऐसे गोलों को हमको व्यवस्थित करना है। देखो मैं भर रहा हूँ, व्यवस्थित कर रहा हूँ, मैं इसको व्यवस्थित कर रहा हूँ इस प्रकार से, यह भरा। अब इसको भरने के लिए, ठीक, इसको भरने के लिए इस गोले के पास में इस प्रकार से, अब मैं इस रिक्ति को भरता हूँ इस प्रकार से, 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 ठीक, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो इसके ऊपर जो भी हम भरे हैं वही हमारा क्या बन जाएगा, त्रिविम संकुलन। क्योंकि इस अवनमन यानी गर्त को, अवनमन को भरने के लिए जो भी गोले को व्यवस्थित करते हैं, उस दूसरी परत के गोले के ऊपर वही हमारी क्या बना लेता है, त्रिविमीय निविड़ संकुलन, ठीक। लेकिन इसमें भी कुछ रिक्तियां होती हैं, यहाँ भी कुछ रिक्तियां पाई जाती हैं। देखो यह रिक्तियां इस प्रकार से दिखाई दे रही है, यह यहाँ पर भी रिक्तियां दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर भी रिक्तियां दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर भी रिक्तियां दिखाई दे। इन रिक्तियों, इसमें 2 प्रकार से रिक्तियां पाई जाती है। जब अवनमन को भरते हैं तो उनके भरने के अलावा भी और अलग से रिक्तियां पाई जाती है। उस रिक्तियों को 2 प्रकार से रिक्तियां पाई जाती है, एक चतुष्फलकीय रिक्तियां होती है और एक अष्टफलकीय, ठीक। यह जो हमारे अवनमन है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, खष्टकोणीय में जो भी अवनमन होता है, उस अवनमन को भरने के लिए हमको गोले को व्यवस्थित करना होता है। जब उस गोले को भरते हैं तो दूसरी परत के ऊपर गोला रखते हैं अवनमन को भरने के लिए। जब भरते हैं तो उसमें भी अलग से रिक्तियां पाई जाती है। जो रिक्तियों को मैं डाटा से यहाँ पे दिखाया, वो अभी रिक्तियां 2 प्रकार से होती है। कौन कौन से, चतुष्फलकीय रिक्तियां और अष्टफलकीय। क्योंकि इस पंक्ति कहेंगे, पूरी क्या हो जाएगी हमारी परत, क्या हो जाएगी, परत। तो रिक्तियां भी कितने प्रकार की हो जाएंगी, 2। एक हो जाएगा हमारा कौन, चतुष्फलकीय रिक्ति,
भरने के बाद भी रिक्तियां अलग से पाई जाती है, और एक पाया जाता है अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति। सबसे बड़ी बात यह है कि चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति होती क्या है। चतुष्फलकीय रिक्ति कुछ इस प्रकार से होती है, जो 3 गोले व्यवस्थित होंगे, उस 3 गोले के ऊपर एक गोला इस प्रकार से व्यवस्थित होगा, यह क्या कहलाएगा हमारा चतुष्फलकीय रिक्ति। इनके बीच में जो भी रिक्तियां होंगी, इनको अवनमन को भरने के बाद, यहाँ पर भी यह खाली स्थान दिखाई दे रहा है ना, मतलब इनको भरने पर यहाँ जो खाली स्थान होगा वही चतुष्फलकीय रिक्ति। अगर इसका स्ट्रक्चर देखना चाहे तो यूट्यूब के थंबनेल पर मिल जाएगा। इसके अष्टफलकीय रिक्ति में जो 3 गोले होंगे, इन 3 गोले के ऊपर भी अलग से 3 गोले पाए जाएंगे, 1 2 3, अलग से इसके ऊपर भी 3 गोले पाए जाएंगे। तो पहले मैं इसका लैंग्वेज लिख दे रहा हूँ, तब इसके बाद लैंग्वेज से और बढ़िया समझ जाओगे, फिर इसको बता दूंगा मैं चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय को। तब तक इसको अच्छे से समझ कर नोट कर लेना, ध्यान से देख कर नोट करो। तो लैंग्वेज लिख दिया हूँ, इसको समझ लो। दूसरी परत के गोले पहली परत के गोले से बने अवनमन, जो पहले बना था अवनमन में आते हैं। जो पहले अवनमन बना था उसके अवनमन को भरने के लिए जो दूसरी परत के गोलों को रखते हैं, उसके कहाँ रखे जाते हैं, उसके अवनमन में, यानी अवनमन में आते हैं, यानी अवनमन में रखे जाते हैं। तो षटकोणीय निविड़ संकुलन को प्रत्येक परत में 2 प्रकार की रिक्तियां होती हैं, यानी खाली स्थान होते हैं, जो त्रिकोणीय रिक्त होते हैं। यही क्या कहलाते हैं हमारे त्रिकोणीय। पहली परत में त्रिकोणीय, दूसरी परत में भी त्रिकोणीय रिक्त पाए जाते हैं। यह जो रिक्तियां होती है यह त्रिकोणीय रिक्तियां कहलाती है। ठीक, एक परत में त्रिकोणीय रिक्त ऊपर होता है, उसका जो शीर्ष होता है, शीर्ष रिक्त, शीर्ष, यहाँ शीर्ष लिखना भूल गया था, शीर्ष यानी ये शीर्ष जो है ऊपर होता है। पहली परत में जो है शीर्ष कहाँ रहेगा, ऊपर, ये जो ऊपर इस प्रकार से शीर्ष कहाँ रहेगा, ऊपर की ओर, तथा दूसरी परत में नीचे होता है। तथा जब दूसरी परत में आओगे तो शीर्ष कहाँ हो जाएगा, इस प्रकार से नीचे, यानी इस प्रकार से होगा, ये इस प्रकार से नीचे उसका शीर्ष हो जाता है, जो ए है। जब प्रथम परत की रिक्तियों को दूसरी परत के गोले द्वारा भरा जाता है, जब प्रथम परत की रिक्तियों को दूसरी गोले द्वारा भरा जाता है, तो बताया था मैं, उसमें भी 2 प्रकार की नई रिक्तियां बनती हैं। वह रिक्तियां होती है चतुष्फलकीय रिक्तियां और अष्टफलकीय रिक्तियां। चतुष्फलकीय रिक्तियां किसे कहते हैं, याद रख लेना, जो 4 गोले से बनकर बनती है रिक्तियां, वह क्या कहलाती है, चतुष्फलकीय रिक्तियां। अष्टफलकीय रिक्तियां किसे कहते हैं, जो 6 गोले से बनती है, उसे क्या कहते हैं, अष्टफलकीय रिक्तियां। मैं यहाँ पर इसका चित्र बना दे रहा हूँ चतुष्फलकीय का, जो कितने गोले से करा है, या 3 गोले होंगे। 3 गोले के रखने के बाद भी एक जो चौथा गोला होगा, इन तीनों के ऊपर इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे कि इनके बीच में भी रिक्तियाँ बनेंगी। वही रिक्तियाँ जो यहाँ पर बनेगी रिक्तियाँ, यहाँ पर यही रिक्तियाँ हमारी क्या कहलाएंगी, चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। क्या कहलाएंगी, चतुष्फलकीय। कुछ इस प्रकार से इसकी संरचना होगी। और अष्टफलकीय रिक्तियाँ 6 गोले से, 1 2 3 गोले रहेंगे। इन 3 गोलों के ऊपर से 3 गोला, 1 2 3, इसको भरने के बाद भी इनके बीच में यह रिक्तियां बन जा रही है। यह रिक्तियां हमारी क्या कहलाएगी, अष्टफलकीय रिक्तियां। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना। चतुष्फलकीय रिक्तियां कैसे कहते हैं, 4 गोले से बनी रिक्तियां को चतुष्फलकीय रिक्तियां कहते हैं। अष्टफलकीय रिक्तियां कैसे कहते हैं, 6 गोलों से बनी रिक्तियां को अष्टफलकीय रिक्तियां कहते हैं। तो इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। हो गया, तो ठीक है, कल बस इतना ही, कल मुलाकात होगी। तो धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने आप भी तैयार रहिए। इस लॉकडाउन में आपको भरपूर मिलेगा वीडियो केमिस्ट्री का, फिजिक्स का। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, फिर मुलाकात होती है। बाय बाय, टाटा। नोट कर लो इसको जल्दी से।